समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में राहु ग्रह की स्थिति कुंडली के विभिन्न भावों में और विस्तृत तरीके से समझने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के एकादश भाव में 11th हाउस में राहु ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पैटर्न मैं इस सीरीज में फॉलो कर रहा हूँ, पहले हम लोग कोशिश करेंगे कुंडली के एकादश भाव के बारे में समझने की, राहु ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत और जानने की, और दोनों को मिला के फिर हम लोग कुंडली के एकादश भाव में राहु ग्रह के फल समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव बताता है सबसे पहले आपकी इच्छाओं के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग कामा हाउसेस की बात करते हैं तो तीसरा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव कामा हाउसेस या आपकी इच्छाओं के भाव, हाउस ऑफ डिजायर्स की तरह देखे जाते हैं। अब आप ये देखिए कि इन तीनों भावों में से जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिजायर्स है वो हम लोग एकादश भाव से जोड़ के देख रहे हैं। तो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और इच्छा पूर्ति एकादश भाव से देखी जाती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप विश्लेषण जब करना शुरू करेंगे आप लोगों को पता चलेगा लाइफ के जब भी हम लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं या लाइफ टाइम इवेंट्स की बात करते हैं, आप बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, अपना घर लेना आपकी लाइफ टाइम विश है। और सपोज कीजिए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी पत्री देख के बोलते हैं कि इस समय घर बनने का योग बन रहा है, तो किस तरीके से देखा जाता है कि भाई जब आपको घर लेना है तो आपके पास धन होना चाहिए। तो सेकेंड हाउस लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, फोर्थ हाउस लॉर्ड जो कि अपने में ही आपकी प्रॉपर्टी के कारक होंगे, और साथ साथ अगर उसमें 11th हाउस के लॉर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, तब ये बोला जा सकता है श्योरिटी के साथ कि हाँ, इस समय आपका घर लेने का योग है। उसी तरीके से जब हमें संतान प्राप्ति की बात करनी हो, जो कि एक लाइफ टाइम इवेंट है, तो 5th हाउस से हम लोग संतान को देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड या 11th हाउस लॉर्ड, इन दोनों का जब कंजंक्शन बन रहा होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस समय संतान होने के योग है। तो इसलिए 11th हाउस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये हाउस आपका टाइटल्स का है, ये हाउस आपका अवार्ड्स का है। किसी भी किस्म के हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं वो हम लोग एकादश भाव से भी जोड़ के देखते हैं। देखिए, जो सबसे माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं मिस्टर के एन राव सर ने तो ये तक माना है और ये तक उन्होंने लिखा है अपनी रिसर्च में कि जिन लोगों को सबसे दुनिया का जो हाईएस्ट टाइटल है, इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं, उन लोगों की पत्री में भी 11th हाउस जरूर स्ट्रांग होगा, अदरवाइज इस लेवल के हाईएस्ट टाइटल की प्राप्ति नहीं करी जा सकती। तो देखिए, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि एकादश भाव किन बातों के बारे में बताता है। साथ साथ अगर हमें रिलेशनशिप के हिसाब से समझना हो तो एकादश भाव बताता है आपके फ्रेंड्स के बारे में। जो भी आपको गेन मिलेगा अपने, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे आप कितना लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो हम लोग एकादश भाव से देखते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जानता नहीं है मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ। तो जिन लोगों के इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो हम लोग एकादश भाव से देखते हैं। साथ ही साथ जैसा मैं आपको बता रहा था, ये आपके बड़े भाइयों का भी भाव की तरह जोड़ के देखा जाता है। अगर आप लोग बाकी हाउसेस के आप रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अगर चतुर्थ भाव आपकी मदर का है तो चतुर्थ भाव से जो 8th हाउस है वो 11th है, तो मदर की आयु भी हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। अगर नवम भाव आपके पिता का है तो नवम भाव से 3 भाव आगे एकादश भाव है, तो जो आपके फादर के जो ब्रदर्स हैं, मतलब जो आपके चाचा वगैरह हैं, वो हम लोग एकादश भाव से देखते हैं। तो किसी भी तरीके के टाइटल्स, अवार्ड, एम्बिशन, इच्छाएं, इच्छा पूर्ति, आपका गेन फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स, हम लोग एकादश भाव से देखते हैं। जो आपके प्रेजेंट लाइफ के जो भी आपने कर्मास करें, द गेन फ्रॉम दोज कर्मास, वो हम लोग एकादश भाव से देखते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स से लाभ मिलता है वो भी हम लोग एकादश भाव से जोड़ के देखते हैं। अगर हमें दोस्तों एकादश भाव का सिग्निफिकेटर ग्रह जानना हो, समझना हो, तो वो है बृहस्पति ग्रह। अगर हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझना हो तो जो आपका लेफ्ट ईयर है, आपका कान, लेफ्ट कान, हम लोग इससे जोड़ के देखते हैं। आपके घुटने के नीचे जो लेग्स का जो पार्ट है जिसको शिन्स बोलते हैं, वो हम लोग इससे एकादश भाव से जोड़ के देखते हैं। साथ ही साथ रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, कि अगर आपको बीमारी भी हुई है तो रिकवर करने की आपकी बॉडी की कितनी क्षमता है, वो भी हम लोग एकादश भाव से जोड़ के देखते हैं। अगर हमें एकादश भाव से स्पिरिचुअल लर्निंग निकालनी हो तो देखिए दोस्तों, एकादश भाव जहाँ पे ओरिजिनली कुंभ की ऊर्जा है, तो एकादश भाव आपका ह्यूमैनिटेरिज्म का भी होता है, चैरिटी का भी होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ का भी होता है। तो आप स्पिरिचुअल लर्निंग ये निकाल सकते हैं क्योंकि इस भाव में दोनों चीज़ें इक्वली इन्वॉल्व हैं।
ये भाव रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी अपनी इच्छाओं को भी, और ये भाव रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ के, आप अपने फ्रेंड सर्कल को यूटिलाइज करके या आप अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके किस तरीके से आप समाज के अपने हित को छोड़ के समाज के उत्थान के लिए, समाज में लोगों की मदद के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बताना भूल गया, 11th हाउस इस बारे में भी बताता है कि आप दुनिया में आपकी कहाँ स्थिति है, आप कहाँ अपने को साइकोलॉजिकली समझते हैं कि आई एम हियर इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ आपकी कितनी रिकॉग्निशन है, कितनी आपकी उपलब्धि है। तो अपनी उपलब्धियों को, अपने इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स को सिर्फ आप अपने निजी हित के लिए यूज कर रहे हैं या समाज के कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसकी स्पिरिचुअल लर्निंग निकाल के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर हम लोगों को समझना हो राहु ग्रह के बारे में शॉर्ट में, तो जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ, राहु रिप्रेजेंट करता है जो टॉल पीपल, जो लंबा ऊंचा कद होता है, राहु उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु जो हम सेंसेस की भी बात करते हैं, राहु रिप्रेजेंट करता है सेंस ऑफ हियरिंग। राहु की डाउनवर्ड ग्लैंस है, राहु को साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जोड़ के देखा जाता है। नाइट टाइम की जो टाइम है वो राहु ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। स्पेशली जो कुछ घंटे होते हैं बिल्कुल सूर्यास्त के बाद के, उसको हम लोग राहु से जोड़ के देखते हैं। राहु क्योंकि एक स्मोकी प्लैनेट है, तो स्मोक इन एनी फॉर्म, चाहे आप बाहर का जो प्रदूषण है, चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या आपके जो माइंड में, आपकी जो थिंकिंग में जो क्लाउडेड हो जाए बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन, वो हम लोग राहु से जोड़ के देखते हैं। राहु कारक है ऑब्सेशन का, राहु कारक है जुनून का। राहु अपने को किसी भी ग्रह की तरह मोल्ड करके उससे ज़्यादा फल देने में सक्षम है। किसी भी तरीके की क्रिएटिव इंस्पिरेशन हो, जो आजकल के जितने लोग क्रिएटिव प्रोफेशन में उनको रिक्वायर्ड है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में, जिन लोगों को फेम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंस्पिरेशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हम लोग राहु से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए फ़र्क सिर्फ इतना है, राहु के जो भी फल देने की जो क्षमता होगी, जो भी वो फल देगा, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन इन्वॉल्व होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें मॉडर्न डे में हमें रॉबिन हुड की बारे में जानना हो, जो कि अमीरों को रॉब करके लेकिन गरीबों की मदद करता था। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बहुत ही सात्विक, बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दूँ, तो भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण, जिनका द्वापर युग के एकदम अंतिम चरण में जिन्होंने अवतार लिया था, तो खुद अगर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की लाइफ को भी समझेंगे, तो उन्होंने जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ उन्होंने करी थी अपने उस अवतार में, उनको एक वो सारी एक्टिविटीज़ एक टैबू ब्रेकिंग थी। खुद महाभारत के युद्ध से पहले भी जब शकुनी ने इस बात का बड़ा घमंड दिखाया कि भाई हमारे पास तो आपकी नारायणी सेना भी है, हमारे पास तो भीष्म भी हैं, जिनको खुद मतलब वो अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो आप हमको हरा कैसे सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा था भगवान श्री कृष्ण ने शकुनी को कि इस युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए झूठ भी बोला जाएगा और जो चीज़ें अनएथिकल चीज़ें भी करी जाएंगी, पर वो करी सिर्फ इसलिए जाएंगी धर्म की स्थापना के। तो इस तरीके की आप लोग राहु की ऊर्जा देख सकते हैं कि वो अच्छा भी अगर करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन इन्वॉल्व होगी। यहाँ तक कि आखिरी में, युद्ध के अंत में, जब हर कोई आपस में इस बात में आर्ग्यू कर रहा था कि भाई मैंने मेजर रोल प्ले करा, भीम कह रहे कि मैंने मेजर रोल प्ले करा, अर्जुन को घमंड हो रहा कि मैंने मेजर रोल प्ले करा, सब मिलके जब बर्बरिक के पास गए तो बर्बरिक ने खुद बोला कि जो सब कुछ करता धरता थे, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर थे और जिसको सारा रिकॉग्निशन और सारा उपलब्धि मिलनी चाहिए, उपाधि मिलनी चाहिए, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो इस तरीके से आप लोग राहु की ऊर्जा को समझ सकते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं 11वें भाव को और राहु ग्रह की ऊर्जा को मिला के फल समझने की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, राहु कारक है महत्वाकांक्षाओं का, एम्बिशंस का, और हम जिस भाव की बात कर रहे हैं, एकादश भाव चीफ हाउस है आपकी इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का। तो जिस वजह से चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स की बात की जाए या वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स की बात की जाए, उन्होंने एकादश भाव में राहु की प्लेसमेंट को अच्छा माना है। फर्क सिर्फ यह है कि जो इच्छा पूर्ति में शायद थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि खुद राहु की जो मेच्योरिटी का टाइम है वो 42nd ईयर माना जाता है। तो शायद ये हो सकता है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ हो वो जातक की लाइफ में ज़्यादा श्रेष्ठ करो, जितनी भी अवार्ड्स और उपलब्धि उसको हो रही है वो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा हो। और एकादश भाव की जो भी सिग्निफिकेशन है, चाहे ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एम्बिशन है, चाहे चैरिटी है, इन सब पे फोकस आ जाएगा। अब हमें ओवरऑल देखना है कि पत्री में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कि वो जातक अपना जो अटेंशन है किस तरफ लेके जा रहा है। साथ साथ ये भी बात देखनी पड़ेगी क्योंकि जो एकादश भाव फ्रेंड्स का भी है और राहु के अंदर हल्की सी सेल्फिशनेस की क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए इस तरीके की प्लेसमेंट में कि जातक अपने जो इच्छाएं हैं, जो उसके कार्य हैं, उसमें उसकी स्वार्थपना ना हो। क्योंकि अगर स्वार्थपना होगा तो जो दोस्त उसके, जो मित्र उसके, उसकी डेस्टिनी को मीट करने में, उसके पर्पस को मीट करने में उसके काम आ सकते हैं,
वही चीज़ें वो उससे अलग हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ क्योंकि देखिए अगर राहु एकादश भाव में है तो केतु की स्थिति पंचम भाव में होगी। केतु जहाँ पे भी होता है उसकी अलगाव कराने की टेंडेंसी होती है। तो शायद ये हो सकता है क्योंकि पंचम भाव आपकी एजुकेशन का होता है कि एजुकेशन में ब्रेक आ जाए। पंचम भाव संतान का भी होता है। तो अगर बृहस्पति की स्थिति पॉजिटिव है ठीक है, अदरवाइज शायद ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में जिन फीमेल्स को चाइल्ड बेयरिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। पर हाँ ये है कि पंचम भाव का जो केतु है वो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज देता है। बुद्धि में भी, क्योंकि केतु इंटरनलाइज करता है चीज़ों को, तो बुद्धि में भी जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनकी बहुत पारखी, बहुत ही पियर्सिंग इंटेलेक्ट होती है, बहुत पारखी बुद्धि होती है, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए अगर एकादश भाव के हमें राहु के अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स भी समझने हो तो खुद क्वीन विक्टोरिया का एकादश भाव में राहु की स्थिति थी। यहाँ तक कि ओशो की भी एकादश भाव में राहु की स्थिति थी। और हम सब लोग जानते हैं कि राहु फॉरेन एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितने उनके अनुयायी थे, जितनी उनकी वेल्थ गेन हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन एंटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर था। उनकी खुद पत्री में बृहस्पति ग्रह उच्च के थे तीसरे भाव में, और यहाँ तक कि उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग था। अगर पंचम भाव में आप केतु की स्थिति देखें तो जैसा मैंने बताया कि स्पिरिचुअल नॉलेज देने में भी केतु काफ़ी श्रेष्ठकर होता है। मैंने ऑलरेडी ओशो पे उनकी एक सेलिब्रिटी एनालिसिस की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप इसमें और डिटेल चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर अगर मेरे को सारी ये इस पोजीशन को समराइज करना हो राहु की प्लेसमेंट 11th हाउस में, तो इसको किसी भी तरीके के एम्बिशंस के लिए, किसी भी तरीके के अवार्ड्स, टाइटल, रिकॉग्निशन, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड सर्कल, इस तरीके के लाइफ के लिए बहुत एक अच्छा और श्रेष्ठकर हमारी एस्ट्रोलॉजी में माना गया है। इस प्लेसमेंट के बारे में अगर नेगेटिव बात करी जाए दोस्तों, तो वो सिर्फ यही है कि काफ़ी बार ये होता है कि अगर जातक के जो एम्बिशंस हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं वो पूरी ना हो रही तो हो सकता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाए। या फिर क्योंकि पंचम भाव में केतु की स्थिति है, पंचम भाव प्रेम प्रसंगों का भी होता है, तो इनिशियली ग्रोइंग अप एडोलेसेंट एज में जिन लोगों के जो लव अफेयर्स हैं वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं करते, तो इस वजह से आगे जाके लव और रिलेशनशिप को लेके जातक का जो एटीट्यूड है वही चेंज होता है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी नेगेटिव साइड। और साथ साथ ये भी एक एसेंट्रिक, बहुत ही डिस्टिंक्टिव चीज़ ये भी देखी गई है कि अगर जातक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करके धन कमाता है तो धन तो खूब कमा लेगा, लेकिन वो धन उतनी जल्दी खर्च भी हो जाता है, जुड़ता नहीं है। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में राहु ग्रह की 11th हाउस में प्लेसमेंट में के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।